अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बलगल उला बिकमालिही 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 कशफत दुजा कशफत दुजा कशफत दुजा बिजमालिही 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 हसनत जमीओ की साली। पढ़ो सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। आए दुख जिधर से उधर गए, ऐ दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम सबर गए। मैंने जब ज़ुबान से ये कहा सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व आलिहि। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है। मेरे आका की जात पर तो साए मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद और सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। यार मोहब्बत नाल पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मेरी निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद और फुरकान हमीद की एक मशहूर
आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत और आप की ख़ातमुन नबिय्यीन आपको करार ठहराया। और इस आयत मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि मैंने अपने महबूब को ख़ातमुन नबिय्यीन बना के भेज रहा हूँ। वो दरवाज़ा खोल दें। ख़ातमुन नबिय्यीन बना के दुनिया में मुस्तफ़ा को भेज रहा हूँ। नबी के बाद, इस नबी के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पिछले। व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह सब कुछ जानता है। फरमाया व खातमुन नबिय्यीन, इनके ऊपर मोहर लगा दी है, नबूवत खत्म कर दी गई है। इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। क़यामत तो आ सकती है लेकिन दूसरा नबी नहीं आ सकता। इनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। और अल्लाह पाक के महबूब सोने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद नबूवत का दावा करेंगे वो कज़्ज़ाब होंगे। दावा तो करेंगे लेकिन झूठे होंगे। और फरमाया 30 के करीब ये नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन वो ही मेरे मुस्तफ़ा के फरमान सच्चे हो रहे हैं। और कोई कहता है मैं नबी हूं, कोई कहता है मैं नबी हूं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी है, मेरे बाद कोई नबी नहीं बन सकता, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। और जिसने भी नबूवत का दावा किया है तो मुस्तफ़ा के गुलाम 1400 साल पहले भी थे, आज भी हुजूर के गुलाम खड़े हैं। और जिसने नबूवत का दावा किया है मुस्तफ़ा के गुलाम खड़े हुए हैं। फरमाया ये झूठा है, ये लाइन है। वो सच्चा तो था, मुहम्मद मुस्तफ़ा मदीने वाला आमना का लाल था। ये झूठा हो सकता है। और अल्लाह ने सब कुछ खत्म कर दिया। नसे कती, कुरान पाक कहते हैं नसे कती, जो नसे कती का इनकार करे वो कौन होता है? काफिर होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया व खातमुन नबिय्यीन, व खातमुन नबिय्यीन, मेरे सोने महबूब के बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबूवत यहां पर खत्म कर दी गई है। और हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर यही सिलसिला शुरू हो रहा है। झूठी नबूवत का दावेदार आज का नहीं, हुजूर अपनी जाहिरी हयात थे, हुजूर हयात थे।
उस वक्त भी नबूवत का दावे करने वाले थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, तवज्जो से सुनना, बारगाह में एक खत लिखा। उस खत के ऊपर क्या लिखा हुआ था? आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जितनी देर आपकी जिंदगी है आप नबी हैं, इनके बाद मैं नबी हूंगा। नाउज़ बिल्लाह, इनके बाद मैं नबी हूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और लिखा कि या आप अरब का आधी जमीन पर आप नबी हैं, आधी जमीन पर मैं नबूवत का दावा करता हूं, मैं नबी हूं, माअज़ल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक ने नबूवत का ताज मेरे ऊपर रखा है तो अल्लाह पाक फिर किसको नहीं दे सकता, बल्कि अपने सोने महबूब पर रखा है। फरमाया तू कज़्ज़ाब तो हो सकता है, नबी मैं, अल्लाह का रसूल मैं हो सकता है, और मैं हूं। हो सकता नहीं, इसके अंदर शुबा पैदा हो जाता है कि ये काम हो जाएगा, हो सकता है। फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का पैगंबर हूं। फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता, नबी अल्लाह पाक नहीं बना सकता, क्योंकि इतना सोना महबूब बनाया, इनके बाद किसी नबी को नहीं बना सकता। और अल्लाह, वो मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया, खत भेजा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, तो मेरे मुस्तफ़ा ने जवाब लिखा, फरमाया तू झूठा है, आज भी झूठा है, कल भी झूठा है, क़यामत तक झूठा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस लगी है, सहाबा कराम बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया ये कौन है जो ये खत उसको दे के आए, खत दे के आए, जज्बा ईमानी देखिए। और एक सहाबी बैठे थे जिनका नाम हबीब बिन ज़ैद था। वो गरीब था, मालदार नहीं था, 12 बच्चों का बाप था। मदीने की गलियों में वो टोकरा लेके खंजूरें बेचता था। वो बैठा था, मुंह के अंदर खंजूर है। जब हुजूर ने ये बात की, ये खत कौन दे के आएगा, जवाब कौन दे के आएगा, वो खड़ा हुआ फौरन, वो बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक, मैं हाजिर हूं, या रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, उस वक्त सहाबा मौजूद थे, उनके मुंह के अंदर ना खंजूरें थी, वो टुकड़े बाहर आए। सहाबी ने एक सहाबी ने कहा कि यार थोड़ा सब्र कर लेता, खजूर खा लेता, फिर बोल पड़ता। वो सहाबी बोले, फरमाया उस देर तक कोई और खड़ा हो जाता तो फिर, फरमाया कोई और खड़ा हो जाता तो फिर। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको खत पकड़ाया, फरमाया ये नेजा भी ले जाओ, ये सवारी भी ले जाओ, जाओ उसके पास, उसको कहो कि तू झूठा है, मेरा नबी मदीने वाला सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है। जब पहुंचा, लोग खड़े थे। वो बादशाहों का शुरू से तरीका आ रहा है, वो खत खुद नहीं पढ़ते, एक बंदा रखा हुआ होता है, वो खत पढ़ के बताता है ये खत लिखा हुआ है। और जब उसने खत पढ़ा तो ऊपर उसने पढ़ा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तू आज भी झूठा है, कल भी झूठा है, क़यामत तक तू झूठा है। और जब लोगों की मजलिस लगी हो, लोग उसका अदब करते हो,
लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हो जाए, वो बहुत ज्यादा महसूस करता है। और जब उसकी बेइज्जती हुई तो उसने कहा कि आप खत देने आए हैं, आप मुझे जानते नहीं, ये बता, अतशहदु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वो सहाबी मुस्करा के बोला, फरमाया कि हाँ मैं गवाही देता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसने फिर अपनी तरफ फरमाया, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, ये बता तू ये भी गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूं, माअज़ल्लाह नाउज़ बिल्लाह। आपने फरमाया मैं बहरा हूं, मैं सुनता नहीं, मैं सुनता नहीं। और उसने ऐसे 3 सवाल किए। जब हुजूर की बात आती फरमाया हाँ मैं गवाही देता हूं, वो अल्लाह के सच्चे और पक्के रसूल है। जब अपनी तरफ कहता है कि मैं, तू गवाही देता है मैं रसूल हूं, फरमाया मैं नहीं सुनता। उसने कहा तू अच्छा ऐसा बहरा है जो मेरी बात नहीं सुनता, अपने नबी की बात आती है सुन लेता है। फरमाया क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है वो बात ही उसी की सुनता है। फरमाया इसलिए मैं मुस्तफा से मोहब्बत करता हूं, मैं मुस्तफा की बात सुनता हूं। तू झूठिया, तुझसे मैं मोहब्बत नहीं करता, तू कल भी लानती था, आज भी लानती है, कयामत तक तेरे ऊपर लानत बरसेगी। फरमाया मेरा मुस्तफा आज ही मुस्तफा अल्लाह के नबी हैं, कल भी अल्लाह के नबी हैं, कयामत तक भी अल्लाह के रसूल हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, उसने कहा पीछे पलट कर देख के पीछे नेज़े उठा के खड़े हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद जब गए, जोर का नेज़ा गाड़ा, फरमाया मैं हुजूर का गुलाम आ गया हूं, मैं हुजूर का शेर आ गया हूं, डरे नहीं। जब ये बात हुई उसने कहा आपको पता नहीं मेरे पहरेदार हैं, इधर भी गुमराह, इधर भी गुमराह, इधर भी गुमराह, एक हुजूर का गुलाम दरमियान में खड़ा है। उसने कहा पीछे पलट के देख, ये मेरे पहरेदार खड़े हैं। यारो जो हजरत हबीब बिन ज़ैद ने बात की वो दिल को चीर के रख देती है कि उन्होंने बात कैसे की कुफ्र के आलम के अंदर। आप एक तो ईमान वाले हैं, हर पासे गुमराही गुमराही है। आपने फरमाया जब हुजूर ने मुझे भेजा है, मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से दूध पीने वाले भी हैं, उनमें से बोलने वाले अब बोल नहीं सकते, इतने मेरे छोटे बच्चे हैं। जब हुजूर ने मुझे भेजा है मैं उस वक्त पलट के पीछे नहीं देखा, अब मैं कैसे पीछे देख सकता हूं। फरमाया उस वक्त मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, अब मैं कैसे देख सकता हूं। उसने आप पर जुल्म किया, आपका ये भी बाजू काट दिया, लेकिन कोई थोड़ा सा नुकसान हो जाता है ना, चीरा आ जाता है हाथ के अंदर, जहां भी कोई जख्म हो जाता है तकलीफ होती है। हुजूर का शेर था, वो जज्बा ईमानी था, वो डोले नहीं, वो डोले नहीं। एक बाजू कट गया, फरमाया अब बता बच जाएगा अगर तू मुझे नबी मानेगा। फरमाया ना, बात मेरी वही है, नबी है तो वही है, आप कज़्ज़ाब है, झूठा है तू, नबी आपको मैं नहीं मानता। उसने दूसरा बाजू काटा, फरमाया बच जाएगा, बच जाओगे कि बताओ मुझे नबी मान लो। फरमाया मैं आपको नबी नहीं मानूंगा, मेरी जान तो जा सकती है लेकिन मुस्तफ़ा का दिता ईमान नहीं मैं दे सकता, मैं मुस्तफ़ा का ईमान नहीं दे सकता। हुजूर के गुलामों का जज्बा देखो। फिर आपका पर जुल्म किया, आपकी टांगे काट दी, एक काटी, फिर पूछा गवाही दे दे, अभी भी टाइम है। फरमाया ना, बात मेरी वही है, मदीने वाला अल्लाह का सच्चा और पक्का रसूल है, मैं नहीं मानता। आपकी दूसरी भी टांग काट दी, 2 बाजू खत्म, टांगे खत्म, आप नीचे पड़े हैं। फिर पूछा, फरमाया नहीं, फरमाया नहीं कि मैं नहीं मान सकता, तो अल्लाह का सच्चा रसूल है। फरमाया खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह ने तुझे नहीं कहा बल्कि आमना के लाल को कहा है।
फरमाया अल्लाह ने आमना के लाल को कहा है खातमुन नबीयीन, यही हैं। और उसके बाद आपको गरम तेल के अंदर क्या, वो यूनुस साहब आ गए हैं, उनसे बात कर लें। और मेरी बात तवज्जो से सुनिए जी, मोहब्बत के साथ, इधर तवज्जो कीजिए। और ये हुजूर के गुलाम को गरम तेल के अंदर डाला गया, तो उस वक्त कहा बता दे निकालूंगा। फरमाया नहीं, मेरी बात वो ही है जो पहले मैं कह चुका हूं। आपको मार दिया जब आप शहीद हो गए। हुजूर से मोहब्बत करने वालों तवज्जो करो, जब शहीद हुए मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो खत्म नबूवत का पहरे देता है, फरमाया उसके लिए इनाम ये है, उसके लिए सनद ये है, उसके लिए सर्टिफिकेट ये है कि अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। फरमाया ये मेरा हबीब बिन जैद वो है जिसने खत्म नबूवत का पहरा दिया। फरमाया आज वो शहादत नोश कर चुके हैं। फरमाया मेरे रब ताला ने उसको अजर ये दिया है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। और हजरत जैद, हजरत हबीब बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सच्चे पक्के हुजूर के गुलाम थे। और मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ ईमान वालों ने मोहब्बत की है, जानवरों ने भी गवाही दी है कि ये अल्लाह के सच्चे और पक्के रसूल है। और एक गोह थी, आपने सुना होगा, एक जानवर है गो जिसको कहा जाता है। मेरी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं, सहाबा कराम बैठे हैं मजलिस के अंदर। बनी सुलैम का एक शख्स आया, वो गो लेके आ रहा है। जब देखा लोग जमा हैं तो वो भी आके बैठ गया। उसने कहा क्यों बैठे हो? और सहाबा कराम ने कहा कि हमारे नबी ने नबूवत का ऐलान किया है तो हम इसलिए बैठे हैं इकट्ठे होके। वो आया, बातें करने लग गया, बातें करता करता कि मैं नबी नहीं मानता आपको। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करने वालों, वो एराबी था, हाथ आस्तीन के अंदर वो गो को लेके आ रहा था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बदकलामी करता था, नागवार बोलता था। जब वो बोलना शुरू किया, हजरत उमर बिन खत्ताब बैठे हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इजाजत दें तो मैं इसका सर ना उतार दूं, इसका सर ना उतार दूं। हुजूर ने फरमाया ऐ उमर, अल्लाह पाक ने मुझे बुर्दबार बना के भेजा है, मुझे हलीम बना के भेजा है, सिफ्त मेरी है, मेरे अंदर अल्लाह पाक ने डाल रखी है ये सिफ्त। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बातें सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। वो कहता है मुझे कसम है लातो उज़्ज़ा की, मेरे खुदा वो हैं, मैं आपको नहीं मानता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तू मेरी मजलिस के में आके खलल डाल दिया है। फरमाया तू क्यों नहीं मानता? अर्ज करता है आप अल्लाह के नबी नहीं? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कब मानोगे, क्या चीज देखना चाहते हो? अर्ज करता है ये मेरे पास गो है, अगर ये आपकी गवाही दे दे तो मैं आपको अल्लाह का सच्चा और पक्का रसूल मान जाऊंगा, अल्लाह का सच्चा नबी मानूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दब, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ गो, ऐ गो। वो आगे कलाम करने लगी। फ़तकल्लमत दब्बो, ओ गो कलाम करने लगी।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात करने लगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, गो ने साफ अरबी जुबान में, जैसे सब लोग समझ रहे थे, वो गो बोली, फाफा की माहुल कौम जमीअन लब्बैका व सादई, वो गो बोली, ये कहा लब्बैका व सादैका या रसूलल्लाह, रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार हर आलम के रसूल, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। गो बोली, मैं हाजिर हूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन ताबुदु या रब, ऐ गो तू किसकी इबादत करती है? सुनिए सुनिए, एक जानवर गवाही दे रहा है खत्म नबूवत की। वमन ताबुद या रब, ऐ गो तू किसकी इबादत करती है? वो गो बोली, फ़क़ालल्लाहुल्लज़ी फ़िस्समाए अर्शुहु व फ़िल अर्दि सुल्तानुहु व फ़िल बहरि सबीलुहु व फ़िल जन्नति रहमतुहु व फ़िन नारि अज़ाबुहु। वो गो बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगी, मैं उस खुदा की इबादत करती हूं जिसका आसमान में अर्श है। वो गो बोली, जिसका आसमान में अर्श है, जमीन में कब्जा है, जमीन में बादशाही है, समुंदर पर हुकूमत है, जन्नत में रहमत है, दोज़ख में उसका अजाब है। वो गो बोली, आपने फरमाया मैं कौन हूं? फ़क़ाला मन अनाबा या रब, ऐ गो ये बता मैं कौन हूं? वो गो बोली, फ़क़ाला अंत रसूल रब्बिल आलमीन व ख़ातमुल मुरसलीन। यार मोहब्बत के साथ बोलो, गो बोल पड़ी है, तुसी नहीं बोल रहे, मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह। वो गो बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ाला अंता रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व ख़ातमुल मुरसलीन, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी पैगंबर हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वालों, उसने फरमाया, क़द अफ़लह मन सद्दक़ा, या रसूलल्लाह जिसने इसकी तस्दीक की, आपके सच्चे होने की तस्दीक की, वो कामयाब हो गया। वक़द ख़ाबा मन कज़्ज़बका, या रसूलल्लाह जिसने जुठलाया, जो ना मानेगा वो नामुराद हो गया। जब गो ने ये कलाम किया तो मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा पाए, मेरे मुस्तफ़ा के सिहाबा भी मुस्कुरा पाए। जो एराबी था उन्हें बनी सुलैम का, वो अर्ज करता है, या रसूलल्लाह ये एक गो है, या रसूलल्लाह अब मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए, मैं भी इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ, मैं भी इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर से मोहब्बत करने वालों, वो सिहाबी मैं मुख्तसर करना चाहता हूँ, हदीस बहुत बड़ी है, टाइम नहीं है। वो सिहाबी जब गए, जब पहुंचे, सिहाबी अपने कबीले के अंदर, फरमाया, यारो तुम उस हुजूर को तुम बुरा भला कह रहे हो, मैं उस हुजूर का गुलाम बन के आ गया हूं, मैं उस हुजूर का मैं कलमा पढ़ के आ गया हूं। ये अंसारी जो थे ना, ये बड़े ही हुजूर को से नफरत किया करते थे। जब लोगों ने देखा यार ये तो बहुत ज्यादा नफरत किया करता था, आज ये बात कर रहा है, आपने फरमाया ऐसे मैं नहीं कह रहा, फरमाया मेरे पास गो थी, उसने गवाही दे दी है, फिर मैं कौन होता हूं मोहम्मद की गवाही ना दे। फरमाया मैं भी मान के आ गया हूं। बनी सुलैम के जो शख्स थे, 1000 शख्स आदमियों ने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आज ये मौजू इसलिए रखा था 7 सितंबर को, 7 सितंबर आज 8 है, कल 7 था, 7 सितंबर को पीर मेहर अली शाह
रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कादियानियों का वुजू तोड़ा था। कादियानियों का वुजू पीर मेहर अली शाह ने तोड़ा था। इसलिए कादियानी ने नबूवत का दावा किया और पीर मेहर अली शाह ने फरमाया, मैं नबी तो नहीं लेकिन नबी का गुलाम जरूर हूं। और आप गोलड़ा से चले लाहौर की सरजमीन पर आए, फरमाया मैं मुनाजरा करता हूं। और कादियानी ने कहा ना मिर्जा ने कि मैं मुनाजरा करूंगा, मैं तफसीर लिखूंगा, तो जो तफसीर ज्यादा खूबसूरत लिखेगा वो नबी होगा। और पीर मेहर अली शाह ने फरमाया चलो ठीक है। वो उसका कमाल ये था, वो दोनों हाथों से लिख लेता था, जल्दी लिख लेता था। लेकिन लोग इसलिए उसको मानना लग गए कि ये दोनों हाथों से लिखता है, शायद ये हो जाता है, ये नबी हो। आजकल लोग मानने वाले हैं उनको। लेकिन पीर मेहर अली शाह को रात को मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए पीर मेहर अली, डोलना नहीं, जो जुबान से निकालोगे अल्लाह पाक पूरी फरमा देगा, अल्लाह पाक पूरी फरमा देगा। पीर मेहर अली शाह ने फरमाया कि ये तो बहुत दूर की बात है लिखने की। फरमाया तू भी कलम रखना है और तू भी सफहात को रखने हैं आगे, मैं भी कलम रखूंगा। फरमाया मैं भी कलम को कहूंगा, ऐ कलम हुजूर की शान लिख। तू भी कलम को कहे, तू भी हुजूर की शान लिख। फरमाते हैं जिसकी कलम खुद ब खुद लिखेगी, फरमाया उसका नबी सच्चा होगा। और पीर मेहर अली शाह साहब से पूछा गया, आप लाहौर बादशाही की दरो दीवार गवाह है, पीर जमात अली शाह भी साथ थे, जब वो ना आया, मिर्जा ना पहुंचा, तो आपसे पूछा गया, बाद के अंदर मुरीदीन ने पूछा कि अगर मिर्जा कहता कि आप लिखो, कि आप इजाजत देते तो पेंसिल लिख लेने थी, पेंसिल चल जाएगी। तो फरमाया मैं खुद तो नहीं बोल रहा था, फरमाया रात मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ऐ पीर मेहर अली शाह डरना नहीं, जैसे कहोगे जैसे कहोगे हो जाएगा। और पीर मेहर अली रहमतुल्लाह अलैह ये गोलड़े के ताजदार हैं, ये गोलड़े के ताजदार हैं। आप वो घर से ना निकला मिर्जा काना, जो एक आंख से ट्रक है ना, एक आंख से एक लाइट है, उसका चलान काटा जाता है मोटरवे पर, उसको नहीं इजाजत कि उसको चलाया जाए, उसका चलान काटा जाए। और जिसको ड्राइवर नहीं चला सकता और जिसको ड्राइवर ट्रक नहीं चला सकता, वो एक आंख वाला, वो मिर्जा, वो एक आंख वाला जो दज्जाल है, वो कैसे नबूवत का दावा कर सकता है, वो कैसे दुनिया को चला सकता है। जब मेरे रब ने फरमाया वखातमुन नबीयीन, मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा नबी आखिरी। जब पीर मेहर अली शाह को कहा गया ना, आपने फरमाया आपके पास एक अंधा लेके, फरमाया अंधा एक मेरे पास आ जाता है, एक आपके पास आ जाता है, आप उसको दम करें, ठीक हो गया तो मैं सच्चा, अगर आप दम करेंगे वो आपके दम से ठीक हो गया, फिर आप सच्चे। और पीर मेहर अली शाह गुस्से के अंदर आ गए, फरमाया ये आप ये बात करते हो, मुझे पुरानी कब्र के ऊपर ले जाओ। फरमाया जो सबसे पुरानी कब्र है उसके ऊपर ले जाओ, ए पीर मेहर अली शाह मुर्दे को खड़ा करेगा, फरमाया उससे मुस्तफा की नमूस बयान करवा के दिखाएगा, उससे नमूसे रिसालत बयान करके दिखाएगा। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ये वो बुजुर्ग हैं जो हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, और जो कादियानी कल भी वो खबीस थे, आज भी खबीस हैं, उनको मुर्दा नहीं, उनको नबी नहीं माना जा सकता, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा आखिरुन नबी है, आखिरुज़्ज़मान नबी है। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर से मोहब्बत रखने की तौफीक